देवी हमारे नाम ही हमारा क्या है, रणछोड़। हम काय के वीर हैं, जो कायर हो रणछोड़ हो। अरे मैं मथुरा छोड़ करके गोकुल पहुंच गया। ध्यान दीजिए, आज का खेल है, कल तो कुछ भी नहीं है। और देखो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगी। इसका मतलब तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाह रही हो। 7 दिन 6 दिन तो गुस्सा नहीं करी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये बाकी का समय भी ऐसे ही निकल जाए तुम्हारे साथ धीरे धीरे करके। ऐसे प्रार्थनाएं जब आप लोग हलचल करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कथा कहने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या कुछ कथा में कमी है। आप सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना है। अरे मैं तो 2 कान ऐसे कान पकड़ लूंगा, ठाकुर से माफी मांग लूंगा। लेकिन तुम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, न हिंदू रहे न मुसलमान रहे, तुम्हारा क्या होगा बोलो। इसलिए चुपचाप बैठ जाओ, ज्यादा बदमाशी मत करो। हाँ, वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान ने रुक्मणी से कहा, देवी मेरे नाम के पीछे ही कनुआ लगा है और मैं कहां कहां नहीं भागा। मुझ जैसा कोई डरपोक दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। और ऐसे डरपोक से तुमने विवाह किया। अरे किसी वीर से कर से तुम्हारा भी नाम होता, किससे शादी की डरपोक से, रण छोड़ते जिसको कलंक लगा हुआ है। अपने मन से ही सारी कहानी गाथा गाते जा रहे हैं। रुक्मणी तो बोले ना रही बेचारी। फिर बोले, आप विवाह नहीं करती, सोचती होंगी अरे इनका नाम बहुत सुना था संतों के द्वारा। भगवान बोल, देवी इन संत महात्माओं के पास में दूसरा तो कोई काम है नहीं है। रघुपत राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जिनकी घर में नहीं बनती वो बाबा जी बन जाते हैं। हाँ, बाबा जी कौन बनता है? जिसकी पत्नी से नहीं पटती, बोलो जैसे। अंत में इनके सब उड़ जाएंगे, फेस पे बेचारों के उनके करें। एक बार इनको थोड़ा टाइट कर दीजिए, नहीं सब मामला उड़ जाएगा इनका मामला। इतने के झांझना मजीदा फूट जाएंगे इनके। कीर्तन करना घर बैठ के पहले। नुकसान है जाएगा, नुकसान। हाँ वही तो कह रहे हैं, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। कहीं गांव में रामलीला हो रही थी, रामलीला। तो रामलीला पूरी होगी तो लोगों ने कहा कि साहब रामलीला कैसी रही? तो एक ने कहा, बोल भगवान की कृपा से पूरी हुई रामलीला। भगवान की कृपा से पूरी वही रामलीला, गांव का काम था को ढीला ढीला। तो यहां भी कौन सी कम रही है? जैसे तैसे रामलीला पूरी गई है साधना की। तो आइए चलें कथा की ओर। तो भगवान ने कहा, देवी इन साधु महात्माओं का क्या? पीले पीले वस्त्र पहन लिए, झांझ मजीरा ले लिए, राधे राधे करने लग गए। अरे किसी बहुत बड़े आदमी की बात मान करके तुमने मेरे से प्रेम किया, विवाह किया होता तो मानता। साधु महात्मा जिनके आगे पीछे कोई होता नहीं, उनकी बात मानकर विवाह किया। और अंतिम तो ऐसी बात कह दी जो रुक्मणी जी पर सहन नहीं हुई। देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप चाहो तो दूसरे किसी अन्य राजा के साथ विवाह कर सकती हो। लक्ष्मी जी तो अन्य पुरुष की बात सुन भी नहीं सकती थी, धड़ाम से गिर पड़ी। ये लक्ष्मी है, सदैव चिरंजीवी रहने वाली, सदैव पति के चरणों में संगृत रहने वाली लक्ष्मी है। रुक्मणी जी को बेहोश देकर भगवान घबरा गए। ये क्या हुआ? यहाँ देवी जी को क्रोध लाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ तो देवी जी गिर गई, गड़बड़ हो जाएगा। भगवान दौड़े दौड़े गए, जल लेकर आए,
छींटा लगाए जल के, अपने दुपट्टे से मुंह पूछा। 2 घंटे के बाद में होश आया और जो रुक्मणी जी ने हा भगवान के शब्दों का जवाब दिया, भगवान भी स्तब्ध रह गए। रुक्मणी जी कहती, प्रभु आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने कोई बात गलत नहीं कही, आपकी बात का मैं स्वागत करती हूं गोविंद। ये रुक्मणी है, लक्ष्मी है, और आज की होती तो शर्म नहीं आती तुमको ऐसी बातें करते हुए? बुढ़े हो गए, बाल बच्चों के सामने शर्म नहीं आती है? अरे नाश्ता पानी चाय तो छोड़ो, 2-4 दिन तो रसोई के दर्शन भी नहीं होने देती आज की मैया होती तो। लेकिन लक्ष्मी जी ने, रुक्मणी ने एक एक बात का विधिवत शास्त्र से प्रमाण दिया। आपने कहा मेरा और आपका कैसा मेल? प्रभु बिल्कुल सही कहा, मेरा आपका कहां है मेल? आप कहां त्रिलोकीनाथ अजर अमर, और मैं कहां संसार में लिप्त आने वाली जन्म लेने वाली नारी। फिर आपने कहा मेरे माता पिता का पता नहीं है, तो देवी ये सत्य है। भगवान आपके माता पिता होते हैं क्या? आप ही जगत के माँ हो, आप ही जगत के पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। फिर आपने कहा कि मैं काला हूं। अरे प्रभु काले हो जब तो 16,108 हैं, और यदि गोरे होते तो पता ही नहीं पड़ता क्या होता। इसलिए महाराज आप काले ही बढ़िया हो, काले ही बने रहो। फिर आपने कहा मैं समुद्र में वास करता हूं। भगवान आपका कहीं वास नहीं होता, आपके मन में जहां बसने की इच्छा होती है आप वहीं बस सकते हो, आप स्वतंत्र हैं। हम यहाँ होकर घर में नहीं हैं और घर में होकर के यहाँ नहीं हैं, लेकिन भगवान तो कहीं भी आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, और वो सब जगह मौजूद हैं। भगवान को कहीं आना जाना नहीं पड़ता। ये हवा आप यहाँ मैदान में बैठे हो तो आपको लग रही है, और घर में जाएंगे तो यही हवा आपको घर में मिलेगी, और आगे जाएंगे तो यही हवा मिलेगी। इस हवा को कहीं आना जाना थोड़ी पड़ रहा है, ये तो निरंतर बह रही है सब जगह। आकाश में जाओगे तो हवाई जहाज में लगेगी, जमीन के अंदर जाओगे तो वहां लगेगी। हवा सब जगह विद्यमान है, वैसे ही भगवान भी सब जगह है। सब जग मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उन घटन की, जा घट पर घट गो। भगवान सबके अंदर हैं, मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं उस व्यक्ति के हम प्रणाम करते हैं, उस व्यक्ति को जिसके अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे ध्यान देना, दूध में घी होता है, दूध में क्या होता है? लेकिन आपके सामने दूध रख दूं और कहूं भगत जी इसमें घी निकालो, घी दिखाओ, आप कहेंगे महाराज पागल समझ रखा है क्या? और इसमें दूध में घी कहाँ है? लेकिन उसकी युक्ति है, उसको दूध को गर्म करो, उसको जमाओ, दही बन जाए, फिर उसको चलाओ। फावड़ा मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, क्या होगा? पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताओ। सही बात है, गलत बात है? अरे हाथ तो कर दे करो। इसलिए एक जगह लगे रहो, भटको मत। कोई कहते राम जी बड़े, हम तो राम जी को ही बना लेंगे अपना। कोई कहते ना 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 दुर्गा जी ठीक है, कोई कहते नहीं नहीं हनुमान जी ठीक है, कोई कहते भैरव जी ठीक है, कोई कोई। ये ऐसा मानो, वैसे तो शास्त्र ये कहता है
गुरु परंपरा के अधीन अनुकूल ही शिष्य का इष्ट वही बन जाता है। लेकिन आपके मन में जिसके प्रति भाव है उसको भजो, उसमें ही राम को कृष्ण को देखो। अनेक रूप रूपाय विष्णवी पर विष्णवी, भगवान सब में हैं और सब भगवान में हैं। विराट रूप में कोई चीज ऐसी बची नहीं कि भगवान के अंग में ना हो वो चीज। सब देवी देवता भगवान के शरीर से प्रकट हुए। तो जब देवी देवता प्रकट हुए तो भगवान से देवी देवता अलग हुए क्या? बताओ मुझे। भगवान सभी देवी देवताओं में भगवान विराजमान है। ऐसा मत सोचना कि हनुमान जी अपनी ओर से देंगे या दुर्गा जी अपनी ओर से देंगी। ये सब दे तो रही हैं, लेकिन मिल रहा है इन सबको वहां ऊपर से। कहां से आ रहा है? बोले ऊपर से। इसलिए सब में भगवान है। तो एक साध है सब सधे, सब साधे सब जाए। आराधना एक की करो, एक मूर्ति का ज्यादा ध्यान करो। सबकी करेंगे तो मरते समय सबके पीछे भागेंगे, कोई नहीं आएगा। और एक को याद रखेंगे तो जल्दी से एक मिल जाएगा। अब 4 जगह पैसे आप रखो, 10 जगह अकाउंट खोल के रखो, बात नहीं बनेगी। एक जगह रखो तो एक ही इष्ट की आराधना करो, एक का ही भजन करो, वह जल्दी प्रसन्न हो जाएगा और जल्दी से आपको मिल जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज माता ने कह दिया, भगवान मैं तो इतना मानती हूं, दुनिया में सबसे बड़े धनी तुम्हारे संत हैं, तुम्हारे भक्त हैं। क्यों? क्योंकि उनसे बड़ा धनी मैं नहीं मानती, क्योंकि सच्चा धन तो आपका नाम है, बाकी धन तो यही रह जाना है। मीरा जी कहती है ना कि ऐसे धन को लेकर क्या करेंगे जिसमें चोर लग जाते हों, ठग लग जाते हों। इसलिए राम नाम रूपी धन को इकट्ठा करो, इसमें चोर भी इसको लेता नहीं है। चोर क्या करेगा लेकर के राम नाम का? बताओ। चौड़े में डाल दो, कोई लेगा नहीं इसको। लेकिन सोने की बाली डाल दो, 1 रुपया डाल दो, सोने की बाली तो बहुत बड़ी बात है, उठा ले जाएंगे लोग उसको। अरे नल का टोंटी को खोल ले जाते हैं। आजकल लोगों ने नल का टोंटी रखना ही बंद कर दिया, लेकिन गलत है। अपने घर के बाहर टोंटी की दिक्कत है, कोई खोल ना ले जाए। अरे 50-100 रुपये का मटका ले आओ। ये आप लोगों से बोल रहा हूं, आप यहाँ तो गर्मियों में अपने घर के बाहर एक मटका जरूर रखो पानी का। कोई भी व्यक्ति आने जाने वाला वो पानी पी सकता है। का पानी कम हो जाए मटके में और घर में से डाल दो। अब टोंटी की दिक्कत है, कोई खोल ले तो मटका को तो उठाने वाला नहीं है। क्या खोपड़ी फोड़ेगा उस मटके से अपनी? नहीं उठाने वाला कोई। और 50-100 रुपये की बड़ी बात नहीं है। और आपकी प्याऊ हा 2-3 महीने बढ़िया चलेगी लगातार। तो अपने घर, अब तो समय निकल गया, अगली बार अपने घर के बाहर एक मटका, उसमें पानी और एक गिलास, कोई भी आए कोई भी पानी पिए। ये पहले हमारे यहाँ प्याऊ चलती थी, हर घर के बाहर टोंटी लगी रहती थी। अब धीरे धीरे करके सब लोग बदलते जा रहे हैं। और ये बदलना ही हमारा मृत्यु और बुरे कर्मों की ओर जाना है सज्जनों। हमें बदलना नहीं है, अच्छे कामों के प्रति और अग्रसर होना है और बढ़ना है, तभी तो जीवन में परिवर्तन आएगा हमारे में। हम जो करेंगे हमारे बच्चे पीछे से करेंगे, हम नहीं करेंगे और बच्चों से कहें तुम करो, बच्चे कैसे करेंगे? क्योंकि उन्होंने आपको करते देखा नहीं है। आप जो करोगे बच्चे देखेंगे तो अवश्य करेंगे। लेकिन आज के बच्चे बड़े तेज हैं, तुम नहीं करोगे और कहोगे तो कहेंगे आप क्यों नहीं करते? तुम भी करो। तुम तो करते नहीं, हमसे कहते हो। तुम तो 8 बजे जगते नहीं हो, हमसे कहते हो कि 5 बजे जगो, तुम तो 8 बजे जगते हो। तो बच्चों को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है सज्जनों, वो तो स्वयं ज्ञानी है। उल्टा तुमको 5 वर्ष का बालक 50 साल के बाबा पापा को सिखा देगा, पापा जी ऐसे नहीं ऐसे करो। और ये पक्की बात है, मोबाइल चलाना अच्छों पे नहीं आता और 5 वर्ष के बच्चे पे सब कुछ आता है, खोल देता, कस देता है। बहुत माइंडेड बच्चे आज के, समझ लो कंप्यूटर पैदा हो रहा पेट में से। हाँ, हमारी माताएं टीवी देखती है ना,
ये सब टीवी का असर है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है गर्भवती स्त्री जैसा देखती है वो बच्चे पर उसका पूरा असर पड़ता है। इसका प्रमाण भी दूं, वीर अभिमन्यु का जो बालक था ना, ये चक्रव्यूह का खेल अर्जुन ने अपनी पत्नी को सुनाया था, सुभद्रा को, और वो 6 द्वारों के बारे में बता चुका था। 7वें द्वार के बारे में बताता सुभद्रा सो गई थी और वहीं वीर अभिमन्यु मारा गया। यदि 7वें द्वार तक जगी रहती तो वीर अभिमन्यु को कोई मारने वाला नहीं था। प्रमाण है इसका। तो गर्भवती स्त्री अपने गर्भ काल में जैसा वो देखेगी सुनेगी, बच्चे पर 100% उसका असर पड़ता ही पड़ता है। ग्रहण काल में भी उसका बच्चे पर असर पड़ता है। बच्चा कोई लंगड़ा हो रहा है, तोतला हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उंगली कटी फटी है, तो कहीं ना कहीं ग्रहण काल में हम कुछ उल्टा सीधा काटते पीटते हैं, उसका असर पड़ता है। सब कुछ है, कौन कहता है नहीं है।